नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में कल का दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग का है। उनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का है। सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अपने 14वें स्थापना दिवस को 4 फरवरी को रंफू खेल मैदान में भव्य रूप से मनाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से ही इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ये आयोजन पिछले 1 वर्ष में पार्टी का राज्य स्तरीय सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में जुटने जा रहे हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और संगठनात्मक इकाइयां आयोजन की तैयारियों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एसकेएम अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग का संबोधन होगा, जिसमें वे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आगामी राजनीतिक दिशा और संकल्पों से अवगत कराएंगे। वहीं इसी दिन राज्य के विपक्षी दलों से दल बदल कर एसकेएम में आने वाले विपक्षी नेताओं पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। There will only be one insignia. अब एसकेएम के मजबूत इतिहास की अगर हम बात करें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 2013 को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने की थी। इससे पहले वे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ से जुड़े रहे और उसमें मंत्री भी रहे। लेकिन 2009 के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग से वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के चलते वे पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद उस दौर में एसकेएम सिक्किम में एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरकर सामने आई। 2014 के विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने सभी 32 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बना सिक्किम का। वर्ष 2019 में वहीं एसकेएम ने सत्ता में आकर पवन चामलिंग के लगभग 25 वर्षों के शासन का अंत किया और प्रेम सिंह तामंग पहली बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से रिकॉर्ड तोड़ 31 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में मजबूत वापसी की, जिसके बाद एसडीएफ के एकमात्र विधायक तेंजिंग नोरबू लामटा भी एसकेएम में शामिल हो गए, जिससे सिक्किम विधानसभा में विपक्ष का औपचारिक अस्तित्व समाप्त हो गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। वर्तमान में सिक्किम विधानसभा की सभी 32 की 32 सीटें एसकेएम के पास हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग इस समय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बन गए हैं, जिसका ग्राफ अभी भी ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। अब कल 4 फरवरी की अगर हम बात करें तो एसकेएम पार्टी नेताओं के अनुसार 14वें स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़े जन आंदोलन से जन सरकार थीम के तहत 10,000 से भी अधिक नए सदस्यों के औपचारिक रूप से एसकेएम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इनमें एसडीएफ और कैब के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले चुनावों के दौरान अन्य दलों में गए कई नेता और कार्यकर्ता भी एसकेएम में वापसी के इच्छुक हैं। पार्टी का दावा है कि ये जनाधार में निरंतर विस्तार और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग के नेतृत्व में जनता के भरोसे को दर्शाता है। इसी के साथ कल होने वाले स्थापना दिवस से पहले मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने भी आज अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कहा है कि एसकेएम केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि बलिदान, साहस और जमीनी कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता से खड़ा हुआ एक आंदोलन है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों यानी कि कार्यकर्ताओं से समारोह में भाग लेकर एकजुटता को मजबूत करने, राजनीतिक यात्रा को याद करने और भविष्य के लिए संकल्प दोहराने का आह्वान किया है। पार्टी नेतृत्व ने भी समर्थकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक जैम से बचने के लिए समय से पहले घर से निकले, आयोजन स्थल पर समय पर पहुंचे और कार्यक्रम के शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग करें। तो इसी के साथ कल का दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन मुख्यमंत्री और एसकेएम पार्टी अध्यक्ष प्रेम सिंह तामंग और एसकेएम पार्टी का होगा।
फिलहाल सिक्किम में सभी की नजरें और सभी की दिशाएं कल के लिए रंफू मैदान की तरफ मुड़ चुकी हैं, जब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पहले से भी कई बड़ी और मजबूत पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने वाली है। अब ये घटनाक्रम सिक्किम की आने वाली राजनीति को अगले कई वर्षों तक दिशा दिखाता रहेगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.